अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं और ये आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट्स एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे आपको करवा चुका हूँ। अभी आप लोगों को डियर स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 7 है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनमें से आप लोगों को मैं मिक्स करके एमसीक्यूज करवाऊंगा ताकि आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो चुके। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं कि एक तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की आप लोग एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। 15 फेब इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन है। हमारे न्यू बैच के अंदर 15 फेब इनरोलमेंट की डेडलाइन है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, 0304066600। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, हमारे व्हाट्सअप चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सअप चैनल का लिंक पिन है। इसके थ्रू आप लोगों को जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इनके एडमिशन स्केड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यू बैच है, 15 फेब इसमें एनरोलमेंट की डेडलाइन है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिखा दिया, लाजमी तौर पे इसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें वो कहते हैं कि एक डाई को रोल करते हैं ट्वाइस, दो दफा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन ऑन द टॉप ऐड अप टू 8? तो मैंने आपको बताया था कि जब दो डाइस को हम रोल करते हैं तो उनमें नंबर आठ आठ सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे अब अगर आप देखें, पहली डाई पे 2 आ जाए, दूसरी पे 6 आ जाए, अब भी इनका सम 8 है। पहली डाई पे 3 आ जाए, दूसरी पे 5 आ जाए, इनका भी सम 8 है। इसी तरह पहली डाई पे 4 तो दूसरी पे भी 4 आ जाए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास पहली डाई पे 5 आ रहा है तो दूसरी पे 3 आ रहा है। तो ये अब वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें आप लोगों के पास जो सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी है, 6 2 भी आ सकता है। तो टोटल 36 सैंपल स्पेस है हमारे पास। तो इनमें जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ रही है ना, अब फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या डिमांड की जा रही थी कि जो सम है वो 8 आना चाहिए। तो वो 1 2 3 4 5 ही हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनमें सम 8 आता है। तो यहां से मेरा बेटा, अब अगर प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। दो दफा डाई रोल की है तो सैंपल स्पेस 36 टोटल होगा। तो 5/36 आपके पास है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। आई होप डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 5 साइड दैट 1 and 5 नेवर कम नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये नेवर कम नेक्स्ट टू ईच अदर वाला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब टोटल अरेंजमेंट अगर मैं 5 डिजिट्स की यूज करता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ टोटल अरेंजमेंट टोटल अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट्स, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो ये मेरा बेटा जब मैं करूंगा ना, तो अब आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स है ना, तो उसका मैं 5 फैक्टोरियल ले लूंगा। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 4 3 2 1। तो इसका मेरे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 120। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम निकालते हैं कि टुगेदर वाली 1 और 5 को टुगेदर वाली टोटल पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ से टुगेदर वाला देखता हूँ ना, जिसमें मैंने 1 और 5 को टुगेदर रखना है, ठीक है, तो जिन नंबर्स को मैंने टुगेदर रखना है उनकी तादाद कितनी है? 2। उनकी तादाद हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ से अब मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था टुगेदर वाला, m - n+1 इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल। तो m मेरे पास टोटल डिजिट 5 थे जिनको टुगेदर करना, उनकी तादाद 2 है, 7+1 इसका फैक्टोरियल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एन जिनको इकट्ठा करना उनका फैक्टोरियल 2। तो 5 - 2 3, 3 के अंदर एक ऐड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये टुगेदर वाला केस आ जाएगा जिसमें 1 और 5 आपस में टुगेदर होंगे। तो 4 फैक्टोरियल को देख लेते हैं जी। 4 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 × 1 4 3 12, 12 2 24 22 तो 48 मेरे पास टुगेदर वाला केस आ गया। अब 1 और 5 वो कह रहा है नेवर कम टुगेदर, तो उसके लिए अब बड़ा सिंपल सा है जी। 1 और 5 अगर नेवर टुगेदर हो तो नेवर टुगेदर वाला क्या केस बनेगा? तो मेरा बेटा नेवर टुगेदर वाला होगा, टोटल में से आप 48 को माइनस कर दें, टुगेदर वाला केस। तो 120 में से जब मैं 48 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 72। तो 72 टोटल अरेंजमेंट है जिनमें 1 और 5 आपस में टुगेदर मेरा बेटा नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर
इसमें जी अब हमें वो कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज देर आर 3 क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चन करने हैं हैविंग 4 चॉइसेस, और जो 4 क्वेश्चन हैं उनके पास 5 चॉइसेस हैं, और रिमेनिंग आर ट्रू टाइप्स। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन गिवन सीक्वेंस। तो टाइप ए में मेरा बेटा आप देखते हैं ना, टाइप ए में अगर मैं बात करता हूं, तो टाइप ए की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने करने? 3, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस, तो आप लोगों के पास ईच हैज 4 चॉइस। हर एक के पास कितनी चॉइस है? ईच हैज 4 चॉइस, ठीक है। हर एक के पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 क्वेश्चन है टोटल, और हर एक में 4 की चॉइसेस हैं, ठीक है। तो वे टू आंसर, अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ तो वो कितने तरीकों से आंसर कर सकता है? वे टू आंसर अब आप खुद ही देख ले, 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन में 4 की चॉइस है, दूसरे में भी 4 की है, तीसरे में भी 4 की है। तो वेज टू ऐसे पहले में भी 4 में से कोई एक चूज कर सकते हैं, दूसरे में से भी 4 में से कोई एक चूज कर सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन में भी 4 की चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 की पावर 3। कितना बन गया? 4 की पावर 3। अब अगर आप टाइप बी को मेरा बेटा देखते हो ना, टाइप बी को, उसमें अब अगर आप देखें तो हमारे पास दूसरी कैटेगरी में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। टाइप बी में हमारे पास ये सारा कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में गिवन है। हमारे पास 4 क्वेश्चंस है टाइप बी में, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैविंग 5 चॉइसेस, और हर क्वेश्चन में कितनी चॉइसेस हैं? 5 ईच। अब टाइप बी में ईच हैज 5 चॉइसेस, हर क्वेश्चन में आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 5। कितनी चॉइसेस हैं? 5। तो 4 अटेम्प्ट करने हैं, पहले को भी कितने वेज हैं अटेम्प्ट करने के? 5। दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की 5 चॉइसेस हैं, तीसरे की भी 5 हैं, और चौथे की भी 5 हैं, तो इसको हम क्या लेते हैं? 5 की पावर 4। अब ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस की अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो थर्ड हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ जाती है? ट्रू या फॉल्स टाइप जो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता जाऊं, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना बने। तो अब इसमें डियर स्टूडेंट अगर आप देखें ना, तो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ना, तो मैं रिमेनिंग देख लेता हूँ। 10 क्वेश्चंस टोटल थे, रिमेनिंग चेक करते हैं कि इसके लिए कितने बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब 10 में से मैं माइनस कर दूंगा। पहले टाइप ए में हमारे पास कितने थे डियर स्टूडेंट? 3 थे, और दूसरी में कितने हैं? 4। तो 3 + 7 4, तो 10 - 7 करूंगा, तो 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं ट्रू टाइप के, ठीक है, ट्रू या फॉल्स के। और इसमें आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं, और ईच हैज, और चॉइसेस कितनी है? ईच हैज 2 चॉइसेस, हर एक के पास हर क्वेश्चन में कितनी चॉइसेस हैं? 2। तो यहाँ से अब मेरा बेटा देख लीजिए, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो पहले के करने के कितने? पहले में 2 में से कोई एक चूज कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 की चॉइसेस, और तीसरे क्वेश्चन में भी 2 की चॉइसेस हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। अब मेरा बेटा वेज टू आंसर आप देख सकते हैं टोटल। तो पहले क्वेश्चन टाइप ए में आपके पास 4 की पावर 3 था, टाइप बी में 5 की पावर 4 था, और टाइप सी के अंदर 2 की पावर 3 था। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके मैच कर रहे हैं डियर स्टूडेंट बीटा ऑप्शन के साथ, ठीक है। जिसमें 5 की पावर 4, क्योंकि हमने तीनों अटेम्प्ट करने हैं ना, तीनों टाइप्स ए बी सी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आगे जी वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ 6 ऑफिसर सिस्ट ऑन अ राउंड टेबल। तो राउंड टेबल में बेटा हमने बताना है, तो एन पीपल को जब हमने राउंड टेबल में बिठाना हो, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होती है? n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे 6 - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको अब अगर अब आप देखेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है? 120। तो इसका हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा? 120। उसके बाद अब डियर स्टूडेंट आगे अब अगर मैं मूव करता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसको भी अब आप देख लीजिए। इसमें अब हमें वो कहता है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, हमें कॉइन को 4 टाइम टॉस करते हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल शो अप, कि टेल ना आए, ठीक है। अब एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या हेड ने आना होता है या टेल ने आना होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, ठीक है, यहां पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन 1 टॉस। तो 1 टॉस के अंदर हेड की क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है डियर? वो 1/2 है, ठीक है। एक हेड है, टोटल टॉप 2 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है, हेड या टेल आ सकता है। प्रोबेबिलिटी फॉर 4 टॉसेज का, 4 टॉसेज में टेल ना आने का यही मतलब है ना कि हेड ही है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है 1 टॉस के अंदर। तो 4 टॉसेज में कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी किसके लिए हो जाएगी? फॉर 4 टॉसेज।
तो फोर टॉसेस के लिए डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसको अब आप देख लीजिए, फोर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉरी डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा चेक कीजिएगा, इसकी करेक्शन कर लें। एक एक टॉस के अंदर आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, तो दूसरी टॉस में कितनी हो जाएगी 1/2, तीसरी टॉस में भी कितनी हो जाएगी 1/2, और चौथी में कितनी हो जाएगी 1/2, तो इसका हमारे पास आंसर बनेगा 1/16, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 1/16 अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें वो क्या कह रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स इन अ रो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल शो अप, एटलीस्ट वन टेल। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है डियर स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी को आप यूज कर दीजिए। तो अब हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल की, ठीक है। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक टेल टेल होनी चाहिए। तो ये कैसे निकलेगी, मैं वन में से माइनस कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं वन में से माइनस कर देता हूँ नो टेल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं वन में से माइनस कर दूंगा डियर स्टूडेंट नो टेल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास हो जाएगा, वन माइनस, अब नो टेल की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि वो अभी हमने निकाली थी 1/16 होती है, ऊपर मैं अभी करवा कर आया हूँ। तो फाइनल आंसर आ जाएगा जी 15/16। तो अब मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है ना, तो उसमें से नो टेल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो बाकी तमाम के अंदर एटलीस्ट वन टेल होगा। तो 15/16 हमारे पास इसका आंसर आएगा, जो कि आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट अब आप देखते हैं कि हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म इफ नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है। इफ नो नंबर ऑफ थ्री लेटर वर्ड फॉर्म इफ नो लेटर इज रिपीटेड। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि टोटल अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास 26 लेटर्स हैं। टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं डियर स्टूडेंट अल्फाबेट्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हो गए, 26 हो गए, और इनमें से अब हमारे पास चॉइसेस क्या है। तो पहली प्लेस, तीन लेटर्स वाला वर्ड बनाना है ना, तो पहली प्लेस के लिए हमारे पास 26 चॉइसेस हैं। जब एक आ जाएगा तो पीछे रिमेनिंग 25 लेटर में से हम कोई एक चूज कर सकते हैं, और तीसरे लेटर के लिए हमारे पास 24 चॉइसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लीजिए, वो कितना आ जाएगा 15600, 15600 इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अब इनका आइडिया हो रहा है कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना है। आगे वो हमें कहता है कि एक सेट ए है, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 4 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 4 एलिमेंट्स। तो ये अब आप खुद देख लीजिए, टोटल 10 है, उनमें से 4 के हमने नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं। तो 10 से 4 को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे, फाइनल करेंगे, तो 210 हमारे पास इसका आंसर आएगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 2 मेंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इफ टू पर्टिकुलर बॉय एंड वन पर्टिकुलर गर्ल कैन नेवर बी सिलेक्टेड। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ से अब आप पहले तो देख लीजिए ना कि आपने कमेटी बनानी है, टोटल कितने, हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 2 मेंबर्स, ठीक है, 2 मेंबर्स की आपने बनानी है। तो यहाँ से अब आपको बेटा 4 बॉयज और 4 गर्ल्स है ना, टोटल 8। तो उनमें से हम 3 बंदे माइनस कर देंगे, जो कि 2 पर्टिकुलर बॉयज हैं और एक वन पर्टिकुलर गर्ल है, तो टोटल 5 है। तो 5 में से 2 बंदे अब हम सेलेक्ट कर लेंगे, 5C2। अब 5C2 को कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट 5 इंटू 4 और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। 10th वाले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं जी। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे होगा, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। n-1 फैक्टोरियल है और n+1 फैक्टोरियल है, इसको अब हमने सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अब आप देखें ना, जो n+1 फैक्टोरियल है, ये जो दूसरे वाला है, इसको पहले मैं कैसे लिख सकता हूँ, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। n+1 में से एक माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूँ, क्वेश्चन ये गिवन था n-1 का फैक्टोरियल और क्या था n+1 का फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास अब किसके इक्वल बन जाएगा, इसको अब आप देखेंगे तो ये तो n-1 फैक्टोरियल एज इट इज, और साथ n+1 की जगह क्या आ जाएगा, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल और साथ क्या आ जाएगा, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को अगर मैं फर्दर और देखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू n-1। अब आप अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड करूँ, तो जो क्वेश्चन आपको गिवन था डियर स्टूडेंट वो क्या था, n-1 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन में हमें गिवन था n-1 का फैक्टोरियल और साथ क्या गिवन था,
साठ डियर सन अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये जो आपको, जो आपने अभी ये सिंप्लीफाइड वर्जन इसका बनाया था, n+1 × n फैक्टोरियल, ये आपको गिवन था, यही वाली सेम चीज़ उठा के मैंने इधर लिखी है। ठीक है डियर सन, तो ये अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ n × n−1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूंगा तो ये n−1 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ आएगा, n−1 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, आगे n+1 भी आ जाएगा, आगे डियर सन हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1 भी आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, और उसके बाद जनाब एन फैक्टोरियल की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एन फैक्टोरियल की जगह पे मैं लिखूंगा एन, n × n−1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, n × n−1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट आप देख दीजिए, n−1 फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है, n−1 फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होके n−1 फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जी n−1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, एन बचेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, एन बचेगा और साथ में क्या आ जाएगा, n+1। तो ये वाला ऑप्शन में तो आपको गिवन ही नहीं है, इसको सॉल्व करने से तो ये आता है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज हमारे ये टॉप 10 कंप्लीट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारा 15 फेब से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, पाकिस्तान की तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी आपको एक ही जगह से मिलेगी, और ये 2 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनी है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप न्यू बैच में अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।